Now let's start. Our next topic is transpose matrix. Transpose मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स है बेटा किसी भी मैट्रिक्स की जब हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड इट्स डिनोटेड बाय ए डैश और ए की पावर टी। क्लियर? अगर किसी भी मैट्रिक्स सपोज आई हैव टू राइट दिस मैट्रिक्स 1 2 1 3 1 0 0 1 2 और मुझे इसका ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज the rows is converted into the form of column और column is converted into the form of rows। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉलम को रोज में चेंज कर रहे हैं या रोज को कॉलम में। तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे 1 2 1 3 1 0 0 1 2। क्लियर ऑल ऑफ यू? मैंने क्या किया, जो मेरी रोज थी उनको कॉलम्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? अब इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको लर्न करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आप दो मैट्रिक्स का एडिशन करें फिर उसका ट्रांसपोज करें या पहले दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें फिर एडिशन करें, बोथ सारे इक्वल। सेकेंड इज ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। ए ये एमसीक्यूज में भी कई बार पूछा जाता है। ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हम ए और बी का प्रोडक्ट करें फिर उसका ट्रांसपोज निकालें या पहले बी ट्रांसपोज निकालें फिर ए ट्रांसपोज निकालें, दोनों का प्रोडक्ट करें, बोथ आर इक्वल। क्लियर? तो इसको गलती से भी ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं लिखना है। नेक्स्ट इज ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एक और है अपने पास k इंटू ए का होल ट्रांसपोज बराबर k इंटू ए ट्रांसपोज। अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है तो वो कॉमन आ जाएगा, केवल ट्रांसपोज किसका करेंगे हम, मैट्रिक्स का। क्लियर? नेक्स्ट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड skew symmetric matrix। यस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है बेटा यहाँ पे जस्ट लाइक द मैट्रिक्स इज 1 2 3 2 4 5 3 5 6। क्लियर? किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद वही गिवन मैट्रिक्स आ जाती है देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे अगर हम देखें इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं तो दिस इज 1 2 3 2 4 5 3 5 6। क्या किया मैंने यहाँ पे इस मैट्रिक्स की रोज को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। ये रो थी, इसको कॉलम में लिख दिया 1 2 3। सेकेंड रो 2 4 5 थी, इसको कॉलम में लिख दिया और ये थर्ड रो 3 5 6 को कॉलम में लिख दिया। और आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं और ट्रांसपोज से वही मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट होकर मिल रही है देन इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए और ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई। मतलब ith रो और j कॉलम की पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो jth रो और i कॉलम के एलिमेंट की पोजीशन के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं ये a1 2 है, दिस इज a21, देन व्हाट वी कैन से aij इज इक्वल्स टू aj i। यहाँ भी देख सकते हैं दिस इज a13 एंड दिस इज a31 और जब यहाँ पे देखें तो ए आई जे ए जे आई के इक्वल है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली यहाँ भी। क्लियर? A23 इज इक्वल्स टू A32। क्लियर ऑल ऑफ यू? और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ साथ जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। जब हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो मैट्रिक्स तो वही मिल रही है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन की फॉर्म में मिल रही है। और ऑल्सो वी कैन से ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। अब यहाँ पे अगर 2 मिल रहा है तो यहाँ -2 मिलेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ -3 मिलेगा, यहाँ 5 है तो यहाँ पे -5 मिलेगा। देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जब हम किसी मैट्रिक्स का रिलेशन देखते हैं ट्रांसपोज में तो A प्लस A ट्रांसपोज एंड A इंटू A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Addition or production of A and A dash gives symmetric matrix, but A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Clear all of you? ये प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की जो आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.3 पे आते हैं बेटा, और 3.4 इज डिलीटेड पार्ट ऑफ द सेशन। 2020-21 में आपकी जो 3.4 है वो आपको नहीं करनी है। दिस इज योर डिलीटेड पार्ट, एलिमेंट्री ऑफ ट्रांसपोजिशन मैट्रिक्स। क्लियर। नाउ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.3 सेकेंड पार्ट। मैट्रिक्स ए में एलिमेंट है 0, 1, 2 और मैट्रिक्स बी में एलिमेंट है 1, 5, 7 एंड यू टू प्रूव, आपको प्रूव करना है A इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मैंने जस्ट प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करी है अभी, उसी को हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। क्लियर। अब पहले LHS के लिए A इंटू बी फाइंड करें। मैट्रिक्स ए में एलिमेंट है 0, 1, 2 और मैट्रिक्स बी में एलिमेंट है 1, 5, 7। अब आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है 3/1 और इसका ऑर्डर क्या है 1/3। या नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज के इक्वल है और यहाँ पे M और P क्या है 3 and 3, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा 3/3। तो इसका प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट करते हैं। Now 0 is multiplied by 1 is 0, 0 into 5 is 0, 0 into 7 is 0. Next 1 into 1 is 1, 1 5 is 5, 1 7 is 7, 2 1 is 2, 2 5 is 10 and 2 7 is 14. अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का वर्क क्या है, रो को किस में कन्वर्ट कर देगा, कॉलम में। Now this is 0 0 0 1 5 7 2 10 14। दिस इज योर LHS। क्लियर। अब हम RHS फाइंड करते हैं इसका। RHS नाउ B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज करें तो रो को कन्वर्ट कर दें कॉलम में, और A का ट्रांसपोज करें तो कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। अब हम इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सी हियर 1 0 0, 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, 5 0 0, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 7 0 is 0, 7 1 is 7 and 7 2 is 14 and this is equals to your left hand side. Now prove the condition। हमने इसकी प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है। A into B का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज। Yes, next question of exercise 7.3 question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 बेसिकली इसी फॉर्म पे। 7th ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ये टू गिवन मैट्रिक्स A is 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। क्वेश्चन में शो दैट द मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। आपको वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड्स के अंदर कि शो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट। क्लियर।
तो यहाँ पे सिमेट्रिक होने के लिए मैंने आपको बताया बिकॉज मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैन A transpose is equals to A, or also we can say Aij is equals to Aj I. आप देख सकते हैं जो एलिमेंट A12 पोजीशन पे वही एलिमेंट A21 पोजीशन पे, जो एलिमेंट A13 पोजीशन पे वही A31 पे है, जो एलिमेंट हमारा A23 पोजीशन पे वही A32 पे, देन वी कैन से दिस इज कन्फर्मली सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह हम A ट्रांसपोज करके देखें, मैट्रिक्स इज 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो नाउ रो इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ कॉलम। क्लियर? एंड व्हाट वी कैन से, आप देख सकते हैं जब मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया है तो इट ऑल्सो इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए। नाउ प्रूव द कंडीशन, this matrix is a symmetric matrix. Some important questions of matrices, miscellaneous exercise 3. miscellaneous exercise 3 में जो important question है बोर्ड्स में कई बार पूछे गए, उन questions पे डिस्कस करते हैं। exercise miscellaneous exercise 3 question number 7, miscellaneous exercise 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड ने कई बार पूछा है 4 मार्क्स में। क्वेश्चन इज मैट्रिक्स में एलिमेंट है 1 2 1, अनदर मैट्रिक्स में एलिमेंट है 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और नेक्स्ट मैट्रिक्स में एलिमेंट है 0 2 x इक्वल्स टू 0। बट ये ध्यान रखेंगे मैट्रिक्स में कभी भी कोई वैल्यू यूनिक नहीं होती। आप ये नहीं समझेंगे इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो 0 है। जीरो इन द सेंस जो भी इनके प्रोडक्ट से मैट्रिक्स मिलेगी इट्स रिजल्टेंट इज नल मैट्रिक्स, नॉट इट्स वैल्यू इज 0। क्लियर? अब हम इसका मैट्रिक्स प्रोडक्ट करें तो इसका ऑर्डर तो है 1/3 और इसका ऑर्डर है 3/3। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल है और जो ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा हमें 1/3 का। m/p ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलती है। अब यहाँ पे इसको प्रोडक्ट करें, नाउ 1 × 1 इज 1 प्लस 2 2 ज 4 एंड 1 × 1 इज 1। क्लियर? फिर ये रो इससे मल्टीप्लाई होगी 1 × 2 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 0। फिर ये रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 2। अब आप ऑर्डर देख सकते हैं, इसका ऑर्डर हो गया 1/3 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक्स दिस एलिमेंट इज 0 2 x। क्लियर? सॉल्व करें इसको, 4 + 1 5 1 6, यहाँ पे 2 1 = 2 2 1 = 2 प्लस 2 इज 4 0 2 x इक्वल्स टू 0। अब इसका ऑर्डर देखें तो इट्स ऑर्डर इज 1/3 एंड इट्स ऑर्डर इज 3/1। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट करने में ही कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, बट यहाँ पे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 3 है या नंबर ऑफ रोज 3 है। क्लियर? अब यहाँ पे अगर देखें तो m की जगह 1 है और p की जगह 1 है, मैंने एक्सप्लेन किया था, तो हमें जो ऑर्डर मिलेगा वो 1/1 मैट्रिक्स का मिलेगा। क्लियर? इसको सॉल्व करें आगे, 6 × 0 इज 0 प्लस 2 × 2 इज 4 प्लस 4 × x इज 4x इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था जैसा ऑर्डर हमारा इधर इक्वल मैट्रिक्स में यहाँ होगा वैसा ही ऑर्डर हम नल मैट्रिक्स का लेंगे। तो यहाँ पे 1/1 का ऑर्डर है तो ये भी 1/1 की। क्लियर? नाउ इक्वलिटी मैट्रिक्स होने के लिए आपने पढ़ा इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देन 4x + 4 इक्वल्स टू 0, देन 4x इक्वल्स टू -4 एंड x इक्वल्स टू -4/4। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिस्किनियस एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर
Question number 13. Question number 13 is मैट्रिक्स ए में एलिमेंट गिवन है आपको अल्फा, बीटा, गामा एंड माइनस अल्फा. क्लियर? एंड ये टू गिवन द रिलेशन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई. क्लियर? तो आपको रिलेशंस फाइंड करने हैं मिस्किलिनियस एक्सरसाइज 3. नाउ सी हियर, ये आपको गिवन है ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई. इसको फॉलो करते हुए अपन रिलेशन निकालते हैं. ए स्क्वायर को टू राइट ए इंटू ए इक्वल्स टू आई. मैट्रिक्स ए में एलिमेंट है अल्फा, बीटा, गामा, माइनस अल्फा, अल्फा, बीटा, गामा, minus alpha, and I is the unit matrix. Its element is 1 0 0 1. Clear? Now row is multiplied by column. What we can say, alpha alpha से प्रोडक्ट होगा तो अल्फा स्क्वायर, बीटा गामा से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज बीटा गामा. यहाँ पे अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, दिस इज बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर. क्लियर? इक्वल्स टू 1 0 0 1. क्लियर? यहाँ पे अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, यहाँ भी अल्फा गामा से अल्फा गामा कैंसिल. नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर equal to 1 0 0 1. Then what we can say, its order is 2 by 2 and also order of this matrix is 2 by 2. तो इक्वलिटी मैट्रिक्स बन गई. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर ले. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1 और ऑल्सो वी कैन से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिस्किलियस एक्सरसाइज 3. Question number 15. Question number 15 of miscellaneous exercise 3. Question is question number 15. Miscellaneous exercise 3. Important question है. Question is here to given a square is equals to a and to find the value of I plus a का whole cube माइनस 7a. इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी. क्लियर? एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब. आप देख सकते हैं ये a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है. a प्लस बी के होल क्यूब से इसको एक्सपेंड करें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर माइनस 7a. मैंने इसको जो एक्सपेंड किया है आइडेंटिटी यूज करिए. a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. क्लियर? अब यहाँ पे i का क्यूब, किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का हम क्यूब या कितनी पावर सॉल्व करेंगे, इट्स वैल्यू इज 1, देन इट रिप्रेजेंट i. क्लियर? a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू a प्लस 3i स्क्वायर को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 3a. i को यहाँ पे अगर देखें तो 3i इज यूनिट मैट्रिक्स और a स्क्वायर किसके इक्वल है, a के माइनस 7a. और सिंप्लीफाई करें इसको, i प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a. आपको देख गिवन है a स्क्वायर किसके इक्वल है, a के, प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a. नाउ दिस इज i प्लस a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a 6a माइनस 7a. और अगेन हम देख सकते हैं a स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू a. तो a स्क्वायर की जगह a पुट कर दे, दिस इज i प्लस a प्लस 6a माइनस 7a और a प्लस 6a इज 7a 7a माइनस 7a. तो दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल. व्हाट इज द रिजल्टेंट वैल्यू, i. i इज identity matrix. Clear all of you? Now all the important question of chapter 3 I explain here. अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी. थैंक यू सो मच.